हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम प्रतिवेदन पढ़ने वाले हैं। प्रतिवेदन क्या होते हैं और उसका देखो, प्रतिवेदन के वीडियो तो मैं आज कम से कम 5-6 वीडियो बना चुकी हूँ। प्रतिवेदन क्या होते हैं उनके प्रकार भी बता चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ। लेकिन प्रतिवेदन की क्या है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उदाहरण आपके सामने आ जाते हैं और फिर पेपर में उसको लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत जो भी बदल बदल के प्रतिवेदन है, आपका पृष्ठांकन है, शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, अनुस्मारक है, ये लेके आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप वीडियो को हमेशा अपडेट पाना चाहते हैं कि ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, मेंस के, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के, जीके के सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। ये मेरे हिंदी का जो है हिंदी का नोट्स है। हिंदी का जो ग्रुप है हमारा पेड ग्रुप, उसमें आपको ये प्रतिवेदन का पीडीएफ मिल गया होगा। अगर आप हमारे हिंदी ग्रुप से जुड़े हैं तो आप वहाँ पे इसको अपनी कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज, अगर टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रतिवेदन तैयार हो जाते हैं तो आपको एग्जाम में अगर कोई भी प्रतिवेदन आता है तो आपको परेशानी नहीं पड़ती है। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिवेदन क्या होता है। प्रतिवेदन का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो होता है रिपोर्ट। जैसे कि आपको मैं नॉर्मल शब्दों में बताऊं कि जैसे कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है और आपको उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है न्यूज़पेपर में देने के लिए, तो वो जो रिपोर्ट होती है वही रिपोर्ट को ही हिंदी में प्रतिवेदन बोला जाता है। जैसे कि आप 12th लेवल पर रिपोर्ट राइटिंग करते थे, तो यहाँ पे ही उसका विस्तृत रूप और विस्तृत तरीके से प्रतिवेदन हो जाता है। तो प्रतिवेदन की अगर आपको परिभाषा आ जाए तो क्या लिखोगे, तो वे विवरण प्रतिवेदन कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति या घटना के बाद तैयार किए जाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आप किसी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, शासन ने आपके जिले में अकाल की स्थिति की है या सूखे की स्थिति की है, पर एक प्रतिवेदन मांगा है, आप उसकी प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, क्या करना है, किस प्रकार से लिखना है, देख सकते हैं अपन। फ्रेंड्स, आप हमारे मेंस के और प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं। मेंस, प्रीलिम्स, सॉल्व्ड पेपर प्लस टेस्ट। मेंस का अगर आप हमारा फुल पैकेज लेते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहता है। फुल पैकेज में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेगी। प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 16 फाइलें आएंगी जो पूरा सिलेबस वाइज रहेगा और टॉपिक वाइज रहेगा। तो सबसे पहले कि जैसे कि जो जिले की जिलाध्यक्ष, आपको जिले में अकाल की स्थिति है और आपसे एक प्रतिवेदन मांगा है, तो आप क्या जो आप भेज रहे हैं तो आप ये लिखेंगे, ऊपर आपका नाम, कार्यालय जिलाध्यक्ष, जो भी नाम है काखागा, नाम नहीं डालेंगे हम। जहाँ पे भी नाम की ज़रूरत होगी हम वहाँ डैश 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 कर देंगे। फिर हम लिखेंगे प्रतिवेदन, यहाँ पे लिखेंगे हम क्रमांक। हर कभी भी कोई प्रतिवेदन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं तो क्रमांक जरूर लिखते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे हम दिनांक, इधर लिखा गया हमारा क्रमांक, इधर लिखा गया हमारा दिनांक। अब क्या लिखेंगे हम, प्रति प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, इसको हम भेज रहे हैं ये कि विषय जिले में सूखे एवं अकाल की स्थिति का मूल्यांकन। फिर हमने विषय लिख दिया। पहले हमने जो लिख रहे हैं उनको जो लिख रहे हैं उनका नाम लिख दिया, जो जिसकी तरफ से लिखा जा रहा है। प्रतिवेदन लिखा, क्रमांक लिखा, फिर दिनांक लिखा, फिर हमने जो जिसके लिए भेज रहे हैं वो लिखा। फिर विषय लिखा कि जिले में सूखे और अकाल की स्थिति का मूल्यांकन। फिर संदर्भ लिखा कि किस संदर्भ में हम अपना जो लेटर लिख रहे हैं। तो आपका पत्र क्रमांक डैश 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 दिनांक डैश, ये आपका संदर्भ है कि आपने हमसे प्रतिवेदन मांगा था, अब हम उसका जवाब दे रहे हैं। तो महोदय, विषय के अंतर्गत उपयुक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में मेरे द्वारा जिले के समस्त अनुविभागों में अनुविभागीय अधिकारियों के निर्देशन में ग्राम ग्राम सर्वेक्षण कराया गया। मतलब मैंने जिले के जितने भी विभाग थे, उसके अंदर जो अनुविभाग थे, उनमें जितने भी अधिकारी थे छोटे बड़े, सभी के निर्देशन में गांव गांव में सर्वेक्षण कराया गया। उनसे मैंने विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया। प्रतिवेदन मतलब मैंने फिर उनसे रिपोर्ट प्राप्त की। मैंने स्वयं भी क्षेत्रों में जाकर प्रतिवेदन में अंकित जानकारियों का निरीक्षण किया। फिर मैंने उनसे भी रिपोर्ट ली और फिर मैं स्वयं भी गया और जो जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट में दिया था फिर मैंने उनका खुद सर्वेक्षण किया। जिले के सरपंचों से भी इसका अभिमत मांगा गया। इन सब के आधार पर जिले में सूखे और अकाल की स्थिति पर जो मेरा मत है वो इस प्रकार है। तो अब हम लिखेंगे कि अब जो हमने पूरा जांच वाँच कर ली, उसके बाद फाइनली रिपोर्ट क्या आई।
तो जिले की कुल 9 अनुविभागों में से 4 अनुविभागों में सूखे के लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं, मतलब दिखाई दिए हैं। शेष 5 अनुविभागों में जल की उपलब्धता असामान्य है, मतलब 9 में से 4 ऐसे हैं जहां सूखा है, पड़ रहा है, लेकिन 5 जो है वो सामान्य है। अनुभाग डैश 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 पार डैश डैश में जल का संकट 20% है। कोई भी अनुविभाग का नाम लिख दिया, वहाँ पे हमने लिखा वहाँ पे संकट 20% है। फिर अनुविभाग डैश 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 फा में फसलों के सूखने के प्रमाण मिले। फिर अनुविभाग बा में कुछ मवेशियों के मरने के भी चिन्ह मिले हैं। इन सभी सूखा पीड़ित क्षेत्रों में यद्यपि राहत कार्य पहले से ही चल रहे हैं, मतलब वहाँ पहले से ही राहत कार्य हो रहा है, लेकिन संसाधन के अभाव में इनके संतोषजनक जो स्तर पर हम नहीं पहुँच पाए हैं। आगामी वर्षा में वर्षा जल को रोककर भूजल में स्तर की वृद्धि के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए शासन की ओर से प्रोत्साहन योजना चलाई जाना चाहिए। इन कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शासन की ओर से प्रोत्साहन योजना चलाई जाना चाहिए, ताकि ये जो ग्रस्त हैं ये समस्या से इनसे दूर हट सकें। फिर संलग्न हम लिख देंगे, क्या क्या हमने संलग्न किया, संलग्न में कुल कितने पृष्ठ संलग्न किए हैं वो लिख देंगे। फिर हस्ताक्षर जिलाध्यक्ष, जो भी जिला रहेगा का खा गा, और ये मध्य प्रदेश। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम ये अपना प्रतिवेदन लिख पाएंगे। प्रतिवेदन क्या है, पहले हमने ये 3 प्रतिवेदन समझाने के लिए लिखा है। आपको केवल जैसे कि एक एग्जाम्पल आए तो आपको केवल ऐसे ही लिख देना है, पहले जिनकी तरफ से लिखा जा रहा है, फिर जिनको लिखा जा रहा है, फिर विषय, फिर जिसकी देखो जो यहाँ पे इस टाइप का जो प्रतिवेदन होता है ना, वो मांगा जाता है तो वो जिसके संदर्भ में हम आंसर दे रहे हैं वो संदर्भ, वो पत्र क्रमांक, क्योंकि उससे संलग्न होके ये आएगा, तो अब जो संलग्न पत्र क्रमांक रहेगा वो आपको यहाँ पे संदर्भ में लिखना पड़ेगा। फिर जब आप महोदय लिखोगे तो यही लिखोगे कि विषय के अंतर्गत, इस विषय संलग्न के अंतर्गत दिया है। और फ्रेंड्स ये मेरा पूरा पैकेज है मेंस का, आप देख सकते हैं। ये पूरा मेंस का हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगी। मैं जो कुरियर आपको पहुंचाऊंगी, मैं बाय या तो स्पीड पोस्ट द्वारा पहुंचाती हूँ या बाय कुरियर द्वारा पहुंचाती हूँ। ट्रांसपोर्ट ये सिस्टम मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि कुरियर आपका ताकि अच्छे से पहुँचे। और साथ में अगर आपके पास प्रिंटर है घर में तो आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। ये हमारा सॉल्ट पेपर का प्राइस है मेंस का, जिसका वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और ये सॉल्ट पेपर आपको 1300 पेजेस में लगभग 8 फाइल में मिलेगा। और अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं मेंस का और सॉल्ट पेपर का, तो आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगा। मेंस फ्री प्लस सॉल्ट पेपर 13,500 का है, इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप गूगल पे, फ़ोन पे द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स की पूरी 16 फाइलें हैं, जैसी आपको दिख रही हैं। ये फ़ोटो में क्लियर नहीं आई, ये क्लियर फाइलें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस प्रकार की सॉल्ट पेपर की फाइलें आपको मिलेंगी, 8 फाइलों के रूप में आपको मिलेगा। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी का पैकेज है। इसके सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी मिल सकता है। ये इस प्रकार की मेंस की फाइलें आपके आएंगी और इस प्रकार के मेंस आपके मेंस के नोट्स आएंगे, तो आप ये ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रतिवेदन के नेक्स्ट हम जो प्रतिवेदन हम कर चुके हैं बहुत सारे, अब हम नेक्स्ट प्रश्नांकन करेंगे, ताकि प्रश्नांकन की भी तैयारी होती रहे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।